देखिए, आज का अपना मेन एजेंडा ये है कि भी अपने ऐसा चाहते हैं दो EC2s को क्रिएट करें और दोनों ही EC2 में जो दोनों वॉल्यूम है, तो अपने ऐसा चाहते हैं कि भी एक EC2 मशीन हो और दूसरी EC2 के वॉल्यूम के साथ में कैसे कनेक्ट होती है, ये आज अपने को देखना है। तो अपने पास में यहाँ पर दो वॉल्यूम बने हुए हैं, दो EC2 बनी हुई है, यानी कि EC2-1 का जो मेन वॉल्यूम है वो तो है वॉल्यूम 1, और EC2-2 का जो है वो है वॉल्यूम 2। इसके साथ में अब अपने चाहते हैं कि भी EC2-1 जो EC2 जो मशीन है ये कनेक्ट हो जाए वॉल्यूम 2 के साथ में, यानी कि वॉल्यूम 2 के ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने EC2-1 से कनेक्ट करके एक्सेस करना चाहते हैं। आज का प्रोसेस ये है। तो अपने को सबसे पहले करना क्या होगा कि भाई सबसे पहला काम अपना ये है कि भाई एक ही अवेलेबिलिटी जोन में दो मशीनें क्रिएट करें, दोनों को 1 बाय 1 नेमिंग असाइन कर देंगे और नेमिंग के साथ साथ अपने उसे प्रोसेस में लेंगे। ठीक है। सेकेंड थिंग, दूसरे एंड पर यदि अपने अब चलते हैं तो दूसरे एंड का प्रोसेस ये कहता है कि भी अपने दूसरी मशीन भी सेम अवेलेबिलिटी जोन में बनानी और सेम में ही प्रोसेस करना है। बाद में देखते हैं किसे डिलीट करना है, क्या कुछ रहेगा, वो सारी चीजें भी देखते हैं। देखिए, सबसे पहले अपने डैशबोर्ड पे आ गए EC2 के अकाउंट में। ठीक है। अब यहां पर आए तो अभी कोई EC2 रनिंग में नहीं है और की पेयर अपने पास में काफी सारे रखे हुए, तो मैं इनको भी डिलीट कर रहा हूं सबको। इनमें से अपने को किसी भी की पेयर की अभी नीड नहीं है, कोई भी किसी भी तरीके की। तो की पेयर अपन अपने अलग से ही लेंगे, नए की पेयर, नहीं तो वो बनाने नहीं देगा नए से। ठीक है। तो ये अपने पास में अब अपने सबसे पहला काम EC2 को क्रिएट करना है। तो बेसिकली सर मैं पुराने डैशबोर्ड पे कर रहा हूँ काम, ये ओल्ड वाले पे। ठीक है। तो ओल्ड वाला डैशबोर्ड ज्यादा पसंद है खैर हमको, तो खैर वैसे अब ये यहां से चेंजेस कर दिए, नए में आ गए हैं। चलिए, सबसे पहला काम, सर्वर का नेम क्या रखे, EC2-1, EC2-1, ये अपने पहले सर्वर का है। अब यहां से ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट में भी अपने लेते हैं 2012। ओके, 2012 को ले रहे हैं क्योंकि 1 GB का मशीन ही होगा, तो T2 माइक्रो मशीन मिलेगा। की पेयर नया बना रहे हैं और की पेयर को सर मैं नेमिंग असाइन कर रहा हूं EC2-1 की। ओके, ये अपना की डाउनलोड हो जाएगा, तो इसे डाउनलोड कर लिया। ठीक। सेकेंड थिंग आ गए, किस अवेलेबिलिटी जोन में बनाना है। अब तक अपनों ने नेटवर्क में नहीं लिया था, क्योंकि अपनों ने किया था कि भी ना जो अवेलेबिलिटी जोन है ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर, पर अपने चाहते खुद डिफाइन करना चाहते हो तो आपका डिफॉल्ट VPC सबनेट, देखो अवेलेबिलिटी जोन यहाँ पे देगा आपको अलग अलग। तो AZ, देखो ये रहा AP साउथ 1A 1B और 1C, तो 1A में ही ले रहे हैं सर ये अपने दोनों के। ठीक है। इलास्टिक IP अनेबल है क्योंकि आप क्लाइंट मशीन एक्सेस करना चाह रही है, तो इलास्टिक IP अनेबल्ड है। अपने को स्पेसिफिकली RDP चाहिए तो वो अलाउड है आपका यहाँ पर। और 30 GB का जो वॉल्यूम है वो अपना अटैच्ड है। ये सारे फीचर्स यहाँ पे दिए गए। ठीक है। अब इसी के साथ साथ इसमें कुछ एडवांस फीचर्स भी दिए गए कि भी जो वॉल्यूम है आपके, वॉल्यूम दिया गया और वॉल्यूम को एक्सेस करने के लिए अपने पास में सारी चीज देखो। अब ये वाला पाथ याद कर लो, रूट वॉल्यूम का जो पाथ होता है वो /dev/SDA1 होता है। ये पाथ कहाँ मिलता है, लिनक्स का पाथ नहीं है सर ये। हाँ जी, ये हमारे तो ये रूट वॉल्यूम का पाथ है सर। हाँ जी। ठीक है। ठीक है। अब जो भी अलग से वॉल्यूम क्रिएट करेंगे अपने अलग से, देखो इतना सब ये आ गया, कोई भी चेंजेस नहीं करना, मशीन क्रिएट करते हैं। जब आप मशीन क्रिएट करते हैं तो अपने वापस ऑल
इंस्टांसेस को जब व्यू करते हैं तो एपी साउथ 1A में बनी है सर ये एक मशीन। ओके, अब इस मशीन के लिए अपने जो इसके साथ जो अटैच्ड जो वॉल्यूम है सर वो अब यहाँ आ जाएगा। देखो जैसे ही मशीन बनेगी तो वॉल्यूम आ गया ना सर, ये 30 GB हाँ का, जी, क्योंकि इसके साथ में कनेक्टेड है EC2। कहाँ बना हुआ है? एपी साउथ 1A में। एंड हाँ जी, जो EC2 कनेक्टेड है उसकी आईडी ये रही यहाँ पर। ओके, तो अपने इस वॉल्यूम को लेबलिंग दे देते हैं। क्या देना है? वॉल्यूम हाइफन वॉल्यूम 1, वॉल हाइफन 1, ये आप दे दिया। तो इससे पता चल गया EC2 का 1 का वॉल्यूम ये वॉल्यूम 1 है। अब यदि मैं इस वॉल्यूम के साथ में या इस EC2 के साथ में कोई अनदर वॉल्यूम के कनेक्ट करता हूं तो उसका पाथ अलग होगा। जो अपनों ने देखा था ना div slash SDA1, बेसिकली दिस इज द पाथ ऑफ रूट वॉल्यूम। ओके, बिल्कुल। रूट रूट वॉल्यूम का पाथ था। अब सेकेंड थिंग समझे सर, इसी तरीके से अपने दूसरा EC2 भी बना ले सर, हाँ जी, सेकंड की नीड है। अब मेन बिल्कुल। कंडीशन अपनी यही है कि भी दोनों सेम अवेलेबिलिटी जोन में बनाएंगे, क्योंकि उससे क्या होगा, उससे अपने को, क्योंकि एक अवेलेबिलिटी जोन की मशीनें ही आपस में कनेक्ट कर पाएंगे ना अपने, बिल्कुल। तो अपने को वॉल्यूम और वो, तो हर अवेलेबिलिटी जोन में ईबीएस वॉल्यूम मिलता है। ठीक है, देन प्रोसेस किया EC2-2- की, ये सेकंड वाले की ले रहे हैं। ठीक है, ये आ गया, की सेव हो गया। अब अपने को यहां पर RDP, अच्छा नेटवर्क में, अब नहीं तो वो अपने आप बनाएगा तो दूसरे अवेलेबिलिटी जोन में चला जाएगा कई बार बिल्कुल। EC2। तो यहाँ पे नेटवर्क सेटिंग्स में अवेलेबिलिटी जोन सेलेक्ट कर ले आप पहले, पहला काम यही। तो अब यहाँ पर आ गए, और यहाँ पे आने के बाद में RDP अलाउ है और ये सारी चीजें अलाउ। ओके, ये सेकंड वॉल्यूम भी, सेकंड EC2 भी बन गया है आपका। ये लीजिए सेकंड वाला तैयार। अब इसके साथ साथ इसका भी वॉल्यूम बना होगा, देखिए वॉल्यूम टू। -2। ठीक है, तो अब ये दोनों वॉल्यूम बने। अब सबसे बड़ी चीज क्या है, अपने को दोनों ही वॉल्यूम जो अपनों ने बनाए, देखो जो पैन फाइल, जो की वाली फाइल आई है, पासवर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है, ये चीज याद रखें। बिल्कुल। पासवर्ड ओएस का होगा, तो इसका जो पासवर्ड होगा वो सेव सेव करके रखेंगे आप। पासवर्ड को क्या चीज करेंगे, सेव सेम। करना है, और यहाँ पे इसका पासवर्ड भी सेव करना है। जब आप क्रॉस कनेक्टिविटी करते हैं, वॉल्यूम को EC2-1 के साथ में जब कनेक्ट करेंगे तो पासवर्ड काम किसका आएगा, उस इंस्टेंस का जिसका, हाँ जी, बिल्कुल। वॉल्यूम 2 में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका पासवर्ड काम में आएगा। तो अब बिल्कुल। यहां पर किसी तरीके की कोई मिस्टेक नहीं करनी, तो इसके लिए मैं ऐसा करता हूं, नोटपैड लिया और नोटपैड में अपनों ने यहाँ पे टोटल इंफॉर्मेशन को क्लियरली मेंशन कर लेते हैं। पासवर्ड, ये पासवर्ड एक बार डिक्रिप्ट होगा, मैंने आपसे बताया भी है। हाँ जी, हाँ तो जी। अपने प्रॉपर तरीके से इसे लेकर के यहां रख लेंगे। ठीक है, अब अपनों ने वॉल्यूम डिलीट किसका करना है, वॉल्यूम हमने 1 को डिलीट डिलीट करना है। वॉल्यूम वन। हाँ जी। ठीक है, तो अब अपना मेन एजेंडा ये है, जो अपने ये जो है EC2-2 इसको एक्सेस करके इसमें एक फोल्डर बना देते हैं। पहला काम तो यही करते हैं। देखो चले कहा, EC2 में, EC2 रनिंग मोड में आ जाएगा। अभी पासवर्ड डिक्रिप्ट कर ले, फाइल अपलोड कर दे,
डिक्रिप्ट किया पासवर्ड, ये है आपका, ठीक है। हाँ जी। देन अब इसके लिए रिमोट डेस्कटॉप ले ले, ये आपका रिमोट डेस्कटॉप आ गया। देन इसे प्रोसेस किया, ये लीजिए अपने कनेक्ट हो गए। ये आ गई कि कंप्लीट मशीन आ गया है आपका EC2-2 वाली मशीन है। और दोनों ही मशीन सेम अवेलेबिलिटी जोन में अपनों ने मेंटेन कर। अब मैं इस मशीन को आइडेंटिफाई करने के लिए, मैंने क्या चीज बोला, आइडेंटिफाई करने के लिए अपने अब यहां से इस मशीन में एक फोल्डर बना देते हैं, 1 से 2 डेस्कटॉप पे, ताकि अपने जब एक्सेस करें तो अपने उसे मेंटेन करें, ठीक है। ये आ गया डेस्कटॉप, राइट क्लिक, न्यू फोल्डर, मैंने मेंशन कर दिया कोडिंग बाइट्स, ओके। एक सिंगल फोल्डर अपनों ने इस वॉल्यूम में क्रिएट कर दिया है, या इसके डेस्कटॉप पे क्रिएट कर दिया है। अब अपने ने करना क्या है कि भी, यानी कि सेकंड वाले के वॉल्यूम में ये चीज चलती है, सेकंड वाले के वॉल्यूम में। अब सेकंड एंड पर अपनों ने इसका तो वॉल्यूम 1 डिलीट करेंगे, हाँ और जी। दूसरे वाली मशीन का एब्सोल्युटली। EC2-2 डिलीट कर दे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, कभी भी इससे वॉल्यूम हटाने हो तो बिना शटडाउन किए मत आप करें ये काम। तो पहले दोनों EC2 को शटडाउन कर दीजिए। एक्शन में गए, इंस्टेंस स्टेट स्टॉप, कर दूं स्टॉप। हाँ जी। अपना वॉल्यूम, अपना तो वो बन गया है वहां पर, क्या चीज, वॉल्यूम फोल्डर, जो अपना डेस्कटॉप, हाँ जी, सब कुछ। हाँ डेस्कटॉप पे बना लिया है। अब इस मशीन को भी मैं फोर्सफुली शट डाउन कर दिया है, टर्मिनेट नहीं किया, शट डाउन किया है। हाँ जी। शट डाउन के केस में मशीन अपने अकाउंट में ही बोलेगी, ठीक है। अब अपना काम क्या है, एक तरफ तो अपने को वॉल्यूम्स हटाने हैं, ये लो स्टॉप हो गई मशीन। यहां पर अपने को इस वॉल्यूम को मैं डिलीट करूं, वॉल्यूम सेलेक्ट किया, वॉल्यूम 1 को डिलीट करने से पहले डिटैच करना पड़ता है, डिटैच, वहां से हटाना पड़ेगा, अनमाउंट। ठीक है। अब जब आप हटा दोगे वॉल्यूम, तो वो यहां पर अपने को अवेलेबल का मैसेज देगा, अवेलेबल यानी यूज में नहीं है अब वो, अब वो किसी EC2 के साथ में कनेक्टेड नहीं है वॉल्यूम। हाँ तो जी। मैं अब इस वॉल्यूम को डिलीट कर देता हूं, ये लो सर, ये तो आपका वॉल्यूम डिलीट। अब वॉल्यूम 2 को भी मैं डिटैच कर देता हूं, क्योंकि जब मैं EC2 डिलीट करूंगा तो वॉल्यूम भी डिलीट कर देता है कई बार, हाँ जी। ठीक है। तो पहले वॉल्यूम को डिटैच किया, तो डिटैच करने से अब यहां पर जो अपना EC2-2 है, अब इसे टर्मिनेट कर देते हैं, कर दें। हाँ जी। अब आपके पास में अब ये दोनों चीजें जब हट गई अब अपनी, तो हटने से मीनिंग क्या होगा, देखो टर्मिनेटेड। तो इस लाइन का मीनिंग क्या हुआ, इस लाइन का मीनिंग ये हुआ, एक जगह का आपका EC2 हट गया और बिल्कुल। एक जगह का आपका वॉल्यूम हट गया है।
ऐसा सा समथिंग बना ना सर वो। बिल्कुल बिल्कुल। अब अपने को ये जो कनेक्टिविटी है यहां से, ये अब इससे कर देंगे, ठीक है। तो अब इससे करने के लिए अब सबसे बड़ी चीज ये है, अपने इस वॉल्यूम पे गए, क्योंकि वॉल्यूम डिटैच्ड है, अटैच नहीं है। हाँ अब जी। इसे अटैच करने के लिए सर एक्शन में गए। अब यहां पर अपने पास में वॉल्यूम आ गया, ये रहा, हाँ यस, रुके एक बार, जस्ट सेलेक्टिव पोर्शन, ठीक है चलिए इसी पर है। अब देखिए यहां पर वॉल्यूम में गए, अटैच करना है। अटैच करोगे तो अटैच किससे करना पड़ेगा? अटैच करने के लिए अपने को अवेलेबिलिटी जोन 1A में जितनी इंस्टांसेस होगी वो दिखाएगा। तो वो कौन सी है? FD42। FD42 का क्या नाम है? EC2-1, देखो दिया हुआ है। अब बिल्कुल। डिफॉल्ट पाथ लेता है क्या चीज? XVDF। तो अपने को क्या करना है? रूट वॉल्यूम बनाना है, तो उसको स्लैश div डेप्थ। स्लैश SDA1, ये रूट वॉल्यूम बन गया सर इसका, ओके। बिल्कुल। और रूट वॉल्यूम बनने के बाद में अब आप इस मशीन को स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करने पर सर अपने को इसमें क्या चीज मिलना चाहिए? यानी कि जो कोडिंग बाइट फोल्डर है वो आपको मिलना चाहिए, क्योंकि आपने क्रॉस कनेक्टिविटी कर दी है अभी यहाँ पर, हाँ जी। ठीक है। तो वो देखते हैं, देखते हैं। रनिंग में आ गई है मशीन आपकी, कनेक्ट। अब आप रिमोट डेस्कटॉप कर रहे हैं डाउनलोड, गेट पासवर्ड तो करने की नीड नहीं है, क्योंकि पासवर्ड तो हाँ जी। आपने डिक्रिप्ट करके रखा हुआ है। बिल्कुल। सिर्फ अपने को रिमोट डेस्कटॉप चाहिए, ठीक है। कनेक्ट किया, पासवर्ड, पासवर्ड यही है, ठीक है। वैसे तो कॉपी था पहले से, मैं दोबारा कॉपी कर लेता हूं, देन। ये EC2 का था ना पासवर्ड, तो ये हो रहा है। हाँ जी हाँ हाँ जी, जी। EC2-2 का ही लिया था सर हाँ मैंने, जी। 1 का तो लिया ही नहीं था हाँ ना, जी। हाँ जी। क्योंकि वो तो एक्सेस ही नहीं की। देखो दिखाता हूँ, देखो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। यही था पासवर्ड। तो बिल्कुल। इसके थ्रू ये मशीन एक्सेस हुई, देखो कोडिंग बाइट मिला ना आपको। हाँ जी। हाँ जी। इसीलिए जो स्टोरेज है यहाँ पर, लिनक्स, ये जो अपने ब्लॉक स्टोरेज, ये नेटवर्क अटैच्ड होती है सबकी सब। हाँ अब जी, यदि आप कह रहे मान थे लीजिए, कि जो ड्राइव एक्सेस करने के लिए पासवर्ड जो वो। वो EC2-2 का था सर, पासवर्ड जो था ना, वो अच्छा अच्छा। इसी का ही तो करेगा। नहीं नहीं, वो मैं समझ गया था कि आप कह रहे थे ना कि जैसे जो हमने जो हमारा EC2 का फर्स्ट इंस्टेंस था, जो उसकी EBS हाँ हमने जो वॉल्यूम बनाई थी, हाँ उसका हाँ, उसका पासवर्ड आप क्या, उसके लिए कोई ड्राइव का पासवर्ड कुछ नहीं, नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम का खाली पासवर्ड। हाँ हाँ जी। रियलिटी में ऑपरेटिंग सिस्टम का ही है सर पासवर्ड तो, हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। दोनों ड्राइव का नहीं है। अब अपने हाँ जी। इसी के साथ में यदि मैं इसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड करूं, तो सर मैं किसी नए वॉल्यूम को अटैच करना चाहता हूं इसके साथ में, तो मैं क्रिएट वॉल्यूम कर सकता हूं। अब वॉल्यूम में अपने पास में कितने तरीके के वॉल्यूम देता है? जनरल पर्पस GP2, GP3, IO1, IO2, कोल्ड स्टोरेज, थ्रूपुट, ऑप्टिमाइज्ड, HDD, और मैग्नेटिक भी देता है सर। ये आज भी मैग्नेटिक पे कर रहा है सर काम ये, हाँ जी। बट 2 to 3 years में मैग्नेटिक ये आउटडेटेड कंसिडर कर लेंगे। हाँ जी। और
ये टेक्नोलॉजीज में चेंजेस तो चल ही रहे, तो GP2 जनरल पर्पस दिया और सेम अवेलेबिलिटी जोन में बना रहे हैं, देखो। और दूसरी चीज, पास जो वॉल्यूम है वो एनक्रिप्टेड करना चाहते हो या नहीं। एनक्रिप्टेड का मीनिंग, अब वो कोडेड फॉर्म में ही रहेगा, एनक्रिप्ट रहेगा पूरा ड्राइव आपका, ठीक है। तो अभी अपने 10 GB का बना लेते हैं सर, साइजिंग 10 GB दे देते हैं, ठीक है। और कितना, 1 GB से लेके 16 टेराबाइट्स तक की फैसिलिटीज आपको ये देता है। ओके, चलिए, वॉल्यूम AP साउथ 1A में बनाएंगे तभी वो उससे कनेक्ट होगा। हालांकि आप किसी भी अवेलेबिलिटी जोन में बना सकते हैं, 1A में बनाऊंगा तभी वो EC2 के साथ में जुड़ेगा, नहीं तो अलग से वॉल्यूम रह जाएगा, ठीक है। अब ये मैं नाम दे देता हूं इसे एक्स्ट्रा वॉल्यूम, एक्स्ट्रा वॉल्यूम। अब एक्स्ट्रा वॉल्यूम जो होती है सर, अब EC2 में अभी तक वो कनेक्टेड नहीं है सर, वॉल्यूम तो बना दी। अब इसमें क्या चीज लिखा हुआ नीचे की तरफ, क्रिएटिंग, अभी वो बना रहा है, ठीक है। उसके बाद में ये जो वॉल्यूम होगी अवेलेबल, ना कि इन यूज लिखा हुआ है। तो क्या करेंगे, वॉल्यूम को सिलेक्ट करेंगे, एक्शन में गए, अटैच वॉल्यूम, रूट वॉल्यूम को शट डाउन करके लगाना होता है, और जो अदर वॉल्यूम्स है उनको डायरेक्टली अटैच कर सकते हो। देखो, अवेलेबिलिटी जोन में रनिंग EC2 आ रहा है, EC2-1 आ गया। और पाथ जो है, अब रूट का तो देना नहीं, /div/SDA1 या 2 तो देना नहीं, तो वो अपने आप लेता है XVDF, वो ये पाथ ले लेगा। अब ये वॉल्यूम भी जुड़ गया। अब जुड़ गया तो अब EC2 में वो दिखाना चाहिए, तो कहां से पता चलेगा अपने को, EC2 में गए, देन अपने कहां पे चलेंगे, सर्वर मैनेजर, ड्राइव समझे, सर्वर मैनेजर में गए। अब यहां पर अपने पास में लोकल सर्वर, अब इसमें भी वो टोटल इंफॉर्मेशन अपने को दे देगा, देखो फाइल एंड स्टोरेज सर्विसेज, डिस्क तो ठीक है। तो इसमें डिस्क, कितनी डिस्क दिखा रहा है, एक कह रहा है 30 GB का MBR, और एक अननोन, जो अननोन है उस पर राइट क्लिक करें, ब्रिंग ऑनलाइन, लाएंगे आप उसे, ले आए, और लाने के बाद में राइट क्लिक, न्यू वॉल्यूम, न्यू वॉल्यूम। अब पार्टीशन क्रिएट करेंगे, देखो अभी तक यहाँ कोई ड्राइव नहीं होगी, देखो दिखाता हूं मैं। हाँ जी, वो सेम विंडोज देखो, वाला काम, बिल्कुल। हाँ सेम विंडोज वाला ही काम है सर, बिल्कुल। कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं कर रहे, सिर्फ विंडोज वाले काम को ही प्रोसेस कर रहे हैं। ये आपका ड्राइव बन गया है, ड्राइव लेटर जो आप देना चाहें देन क्रिएट कर देगा ये। मास्टर बूट रिकॉर्ड वो अपने आप कर देता है, बाकी एक्सटर्नल जो हाँ भी हमको नहीं है। हाँ, देखो ये आ गया, ड्राइव D और लग गया। बिल्कुल। तो एक चीज तो ये समझ में आती है, EBS वॉल्यूम को कभी भी आप डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये क्या होते हैं, ये EC2 के साथ में कनेक्ट होके ही यूज में आएंगे सर, पहली चीज ये। दूसरी चीज, आप 5000 वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हो EC2 के, ये अपने वॉल्यूम्स जो अपने, जो इस स्टोरेज है वो 5000, और 10,000 स्नैपशॉट, स्नैपशॉट का मीनिंग बैकअप ले पाएंगे, ठीक है। तो ऐसा भी पॉसिबल है। आज का मेन एजेंडा समझ में आया आपको? बिल्कुल बिल्कुल सर, सुपर क्लियर। ठीक है, तो ना ये एक चीज थी। अब दूसरी चीजें आपको डिस्कस करते हैं। सबसे 2-3 चीजें याद रखो।
मैंने जो दोनों वॉल्यूम्स बनाए हैं दोनों अनएनक्रिप्टेड वॉल्यूम्स हैं। हाँ जी। यदि मुझे इन वॉल्यूम को एनक्रिप्टेड करना हो तो क्या टेक्निक फॉलो करेंगे? पहली चीज समझ लें, अनएनक्रिप्टेड वॉल्यूम जो होते हैं वो एनक्रिप्टेड एक ही केस में होंगे। पहले मैं इन वॉल्यूम का स्नैपशॉट लूंगा पूरा पूरा, और लेने के बाद में मैं उन स्नैपशॉट से जब नया वॉल्यूम क्रिएट करूं, यानी कि जो वॉल्यूम क्रिएट करूं, उस वॉल्यूम को बनाते वक्त एनक्रिप्टेड पे टिक कर दूं, चेक बॉक्स पे, तभी बन सकते हैं, अदरवाइज नहीं बनेगा। ठीक है, ठीक है। अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं। ठीक है सर। हाँ जी। दूसरी चीज समझिएगा, वॉल्यूम पे ही चलते हैं। वॉल्यूम को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करता हूं आपके साथ में। देखो वॉल्यूम को, आपको मैं एक बात बता दूं, जब भी अपने किसी वॉल्यूम को लेते हैं तो उस वॉल्यूम का जो आप स्नैपशॉट लेते हैं, तो स्नैपशॉट जो होते हैं जितने भी वॉल्यूम, ईबीएस वॉल्यूम जो है ना, ये अवेलेबिलिटी जोन में बनता है। स्नैपशॉट जो है ना, ये बनता है किसमें? रीजन में। अच्छा जी। अब मेरा क्वेश्चन आपसे सर ये है, क्या मेरे एक अवेलेबिलिटी जोन में बना हुआ कोई वॉल्यूम है? ये एक वॉल्यूम है, दिस इज कॉल्ड वॉल्यूम 1। क्या मैं इसे दूसरे अवेलेबिलिटी जोन में लेके जाना है तो मेरे पास में क्या टेक्निक है? या मैं पहले ऐसा से। कहूं हाँ जी। कि मुझे एक वॉल्यूम है जो दूसरे रीजन में लेके जाना है, यूएस ईस्ट, और ये मैंने लिया मुंबई। मुझे ये वॉल्यूम इस अवेलेबिलिटी जोन से 1 से हटा के 2 में लेना है, तो उसका कॉन्सेप्ट क्या है? और दूसरे रीजन में यूएस ईस्ट में यदि लेके जाना है तो उसका कॉन्सेप्ट क्या है? देखो सबसे बड़ी चीज समझो, जो स्नैपशॉट होती है वो वॉल्यूम से बाहर बंद। हाँ जी। आप एक एक वॉल्यूम को एक वॉल्यूम, एक अवेलेबिलिटी जोन में बने हुए वॉल्यूम को दूसरे अवेलेबिलिटी जोन में नहीं ले जा सकते विदाउट स्नैपशॉट। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले इस वॉल्यूम का स्नैपशॉट क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, स्नैपशॉट बनाया, फिर मैं इस वॉल्यूम के, इस स्नैपशॉट के थ्रू एक नया वॉल्यूम क्रिएट कर दूंगा। कर दिया। हाँ जी। अब मैं इस वॉल्यूम 1 को डिलीट कर देता यहां से। समझ गए सर ये आप? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी चीज समझिए, आप एक ही रीजन में तो लेकर के चले गए, अब आपको दूसरे रीजन में वॉल्यूम क्रिएट करना है, तो आप कैसे करेंगे? इस स्नैपशॉट का क्या करूंगा? कॉपी करूंगा। तो कॉपी करते वक्त वो मुझसे पूछता है कौन से रीजन में कॉपी करूं मैं इसे, तो मैं दूसरे रीजन को सेलेक्ट करूंगा। तो अब आपका स्नैपशॉट कहां चला गया? दूसरे रीजन में चला यस। गया। बिल्कुल। चला गया। अब हाँ मैं जी। यहां से वॉल्यूम क्रिएट कर सकता हूं सर, यहां से। समझ गए सर ये आप चीजें? बिल्कुल बिल्कुल जी। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, और वैसे आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं बट नहीं, ये एक्चुअली हमको कई बार प्रॉब्लम आती है, जैसे हम कई बार मेरे को एक प्रॉब्लम हमको आ रही थी, उसमें हम अवेलेबिलिटी उसमें हमने अलग अलग जोन में क्रिएट कर दिया था, तो अब मेरे को तो समझ वो आ रहा है कि प्रॉब्लम है। तो वो कभी भी जाता नहीं है दूसरे अवेलेबिलिटी जोन में, तो वो हाँ स्नैपशॉट जी। लेके ही करना पड़ता है चीजों। ठीक है, ठीक है, समझ आ गया, बिल्कुल ये जरूर, ये बड़ा ठीक है, अच्छा है क्योंकि बैकअप बुकअप में काफी हेल्प होती है।
जैसे सर नया ये इंस्टेंस बहुत लॉन्च आता करते है, हैं। और रियलिटी में बताऊं, यदि इसका ड्रामेटिकली कॉन्सेप्ट क्लियर्ड है तो हाँ मैं जी, कहता हूँ पूरे अमेजोन में कहीं तकलीफ नहीं आने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल जी। ये एक चीज है। ठीक है। तो आज का जो एजेंडा था कि भी अपने नेटवर्क अटैच को डेमोन्स्ट्रेट जो किया, वो अपने लिए मेन प्रायोरिटी पर था। ओके। और ठीक है। मेन प्रायोरिटी पर होने के बाद में उस एक पॉइंट को अपनों ने रिजॉल्व कर लिया। ठीक है। अब कुछ बिल्कुल। अपने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को भी देखेंगे, तो आज के इस एजेंडे को तो कंप्लीट अपनों ने कर ही लिया है। तो हाँ जी। अब जब भी प्रैक्टिकल कंप्लीट कर लें तो सर EC2 को जरूर टर्मिनेट कर दें। टर्मिनेट कर रहा हूं, तो हाँ जी। टर्मिनेट करते वक्त कहता है वॉल्यूम भी डिलीट करेगा वो अपना। बिल्कुल। देखिए ये रहा, वो वॉल्यूम भी डिलीट करेगा। तो अपने कहते हैं अभी वॉल्यूम आप कर दीजिए। कौन सा वॉल्यूम डिलीट होगा सर? रूट वॉल्यूम सिर्फ। रूट वाला जो हमारा मास्टर बूट है। हाँ हाँ यस, सिर्फ रूट ही जाएगा। यहां से वो सेकंड वॉल्यूम आपका नहीं जाएगा, तो सेकंड को अपने सेपरेटली डिलीट कर लो। एक्स्ट्रा वॉल्यूम है ना, 10 हाँ जी जीबी हाँ वाला। जी हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। अभी ये वहां से हटा रहे हैं, टर्मिनेटेड, या अपनों ने सेपरेटली अटैच किया था तब शायद वो इस एक वॉल्यूम को नहीं हटाया इसने। हाँ ठीक है, दोनों अवेलेबल है। EC2 को डिलीट किया है क्योंकि अलग से जोड़ा था ना वॉल्यूम ये, यदि हाँ जी। हाँ ये जी। वॉल्यूम भी कर देता डिलीट यहां से। चलिए, अब आपको बताते हैं इसी में ही। ठीक है सर। तो ठीक आज है का जी। जो था प्रैक्टिकल वो ये था। मैं